तो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका डेरिवेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में वो होता है आपका सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का। सबसे पहले हम करेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन को। सीरीज़ कॉम्बिनेशन का वैसे तो फॉर्मूला होता है RT=R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हो उस हिसाब से, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊं कि जो आपका करंट I जो होता है वो सीरीज़ में कांस्टेंट होता है, सभी रजिस्टर्स के पास आपका सेम करंट फ्लो होगा। और जो आपका वोल्टेज होता है V फॉर वोल्टेज और V फॉर वेरिएबल, वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। तो इतनी आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद हम इसमें वीर फॉर्मूला लगाएंगे। वीर क्या होता है, V=IR। अब जैसा कि मैंने बताया था जो वोल्टेज होता है वो आपका वेरिएबल होता है और आजकल वेरिएबल्स का ही ज़माना है, तो इसमें सबसे पहले हम वेरिएबल्स की ही वाह करेंगे। तो हम इसमें V टोटल जब हम देखते हैं तो इसमें हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, और V को अगर मैं IR लिख दूँ तो मेरी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि ये हमने ओम्स लॉ में पढ़ चुके हैं। तो हम V को जब IR रखेंगे तो इसमें हम रखेंगे V टोटल में IR टोटल। अब I को हम T नहीं रखेंगे क्योंकि I तो समय क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब IR1 भी नहीं रखेंगे क्योंकि इसमें I1 नहीं रखेंगे, IR1 रखेंगे, IR2 और IR3, इस तरीके से। अब इधर जब हम I को कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, I कॉमन लेके हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I को I से जब हम कट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा RT=R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव हो जाता है। इसका जस्ट अपोजिट आपका पैरेलल वाले में होता है। उसमें आपका क्या होता है, जो V होता है, वोल्टेज होता है वो आपका कांस्टेंट होता है, और जो आपका करंट होता है वो आपका वेरिएबल होता है, इस बार वो चेंज हो जाता है। अब इसकी वाह होती है और इसको कोई नहीं पूछता। तो सबसे पहले आपका वीर वाले फॉर्मूले से हम I देखेंगे। तो I आपका क्या हो जाएगा, V=IR होता है, ये V इधर चला जाएगा, सॉरी R इधर चला जाएगा, I=V/R। अब हम I टोटल रखेंगे, I1 I2 I3, जो वेरिएबल होते हैं, जिसमें जो भी वेरिएबल होता है उसको हम लिखते हैं सबसे पहले, उसी से हम स्टार्टिंग करते हैं क्योंकि वेरिएबल्स का ही ज़माना है। जो सबके साथ सेम होते हैं उनका आजकल ज़माना है ही नहीं। तो यहाँ पे हम I को रखेंगे V/RT V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये V को कॉमन लेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 एंड प्लस 1/R3। इसका मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला बताना भूल गई थी। इसमें आपका वही होता है 1/RT=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसमें हम V को उठा देंगे तो आपका वही आ जाएगा 1/RT=1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। और जब जैसे आपका कोई आंसर आया है इसमें 1/2 तो उसका रेसिप्रोकल करके हम उस आंसर को 2 लिखेंगे जब हमारा RT हम निकाल रहे होंगे। तो ये वाली चीज़ तो आपको पता होगी। जैसे आपका 1/RT निकला है, 1/2 निकला है, तो आप RT को रेसिप्रोकल करके लिखोगे 2। तो इस तरीके से हम पैरेलल वाले में आंसर को निकालते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम करते हैं हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट देखेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट वाले को हम देखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H=I²RT, I²RT। इसको मैंने याद करवाया था, I आरती आ रही है तो इसको हमने I²RT, 2 बार I बोलते हैं और फिर RT, ठीक है। तो H=I²RT को हम डोनेट करते हैं। इसमें हम 3 फॉर्मूले यूज़ करते हैं, एक तो वीर और एक आपका इसमें करंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और एक फॉर्मूला इसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ करते हैं, V=W/Q। अब इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम आपको पता ही होगा कि जो हीट होता है वो आपका W भी लिख सकते हैं और E भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी वर्क डन होता है उतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी खर्च होती है, जितनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है उतनी ज़्यादा आपकी हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ये वाली बात आपको पता होगी। उसके बाद आप देखोगे जो आपका यहाँ पे W होता है उसको हम निकालेंगे, क्योंकि सेम बात है, ठीक है। तो हम W से स्टार्टिंग करेंगे, हम H पे पहुँच जाएंगे। अब W आपका क्या था, V=W/Q है, तो W क्या हो जाएगा, V/Q। तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे, W को V/Q, ठीक है।
अब हम वीर वाले फॉर्मूले से इसको देखेंगे, वी क्या हो जाएगा आपका आई आर, तो वीर को हम क्या रख देंगे आई आर क्यू, समझ गए। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई आर क्यू। अब हम क्या रखेंगे, अब हम किसकी वैल्यू रख देंगे इसमें, Q की वैल्यू। Q की वैल्यू क्या हो जाएगी I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी I इंटू टी, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे I इंटू टी, और ये वाला आई आर जो है आई आर इज इक्वल्स टू डब्लू। अब W को हम क्या लेंगे, इधर आई एक साथ हो गई आई स्क्वायर आर टी, तो वो आ गया W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टू। नेक्स्ट अगर हम देखें हमारा क्या है, W इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। डब्लू को हम E भी लिख सकते हैं, तो जितना ज़्यादा वर्क डन होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी ई स्क्वायर आर टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं H भी लिख सकते हैं, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, इतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे डेरिवेशन हो जाता है। अब अगर हम पावर की बात करें तो पावर आपका क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम एंड हीट अपॉन टाइम, ये आपका पावर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें हम इस फॉर्मूले को उठाएंगे, इसमें भी हमने वर्क डन को उठाया था, इसमें भी हम वर्क डन को ही उठाएंगे, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है, मेहनत ही हमारा फॉर्मूला निकाल के देगी। तो W अपॉन टी को हम इसमें ले लेंगे। W को हम क्या लिखते हैं V इंटू क्यू, हमने पिछले वाले में देखा था V इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू से हमने लिया था V इंटू क्यू। V इंटू क्यू को हम W की जगह रख देंगे, तो V इंटू क्यू अपॉन टी। अब V को बाहर में जाने तो Q अपॉन टी को हमने क्या बोला था, I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी आपका होता है, तो Q अपॉन टी की जगह हम I रख दे तो मैंने कोई गलती करी नहीं करी, तो V इंटू आई आपका यहाँ पे हो जाएगा किसका फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला। और इसको याद कैसे करते हैं VIP से, तो VIP यानी कि यहाँ पे इजिकल्स लगाएंगे तो V इंटू आई इज इक्वल्स टू P, तो VIP से हम इसको याद करते हैं। अब इसके दो और फॉर्मूले आपके निकल के आ सकते हैं, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है, VIP वीर को बुलाएंगे तो वीर बोलेगा कि V इज इक्वल्स टू, तो IR भी होता है, तो V की जगह तुम IR रख दोगे तो कोई गलती थोड़ी ना हो जाएगी, तो IR रख दिया V की जगह और I तो अपनी जगह था ही, तो आई स्क्वायर आर भी P का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाता है। अब V बोला जब मेरी जगह रखा है तो I की जगह भी रखो, तो V अपॉन आर रख देते हैं, तो I की जगह V अपॉन आर रखेंगे इसमें, तो V तो आपका उतर जाएगा, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, और ये भी आपका एक फॉर्मूला था। अब V तो यहाँ पे उतर जाएगा और I की जगह हम क्या रख देंगे V अपॉन आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर, तो तीसरा फॉर्मूला इसका ये हो जाता है पावर का। ठीक है, तो पावर के कितने फॉर्मूले लिख लें, 3 फॉर्मूले, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर, और P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। अब हमने देखा था P इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी होता है, और जब हमारा एनर्जी का टाइम आएगा तो हम P इंटू टी कर सकते हैं, यानी कि E इज इक्वल्स टू P इंटू टी कर सकते हैं, और हम तीनों पावर के फॉर्मूले में अगर हम टाइम से इंटू कर दें तो हमारा एनर्जी के फॉर्मूले हमको मिल जाएंगे। तो इसमें हम जब T लगा देंगे, इसमें भी जब हम T लगा देंगे, और इसमें भी जब हम T लगा देंगे, तो यहाँ ये पावर की जगह ये एनर्जी के फॉर्मूले हमारे बन गए। तो यहाँ से हमारे एनर्जी का डेरिवेशन भी हमने कर लिया, सिर्फ उसमें हम P का इंटू कर देते हैं। ऐसे बच्चे गलती करते हैं, इसको अपॉन में T कर देते हैं, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा ऊपर आपका। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे तीनों में हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे किसका, टाइम का, तो यहाँ पे हमारी एनर्जी भी निकल आएगी। तो आई होप आपको सारे के सारे डेरिवेशन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।